बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजाज़ अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं आपको मिक्स दाल की ऐसी मज़ेदार रेसिपी बताऊंगा, इतनी चटखारेदार कि आप उसको खाने के बाद उस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको रेसिपी बताऊंगा। रेसिपी आपने एंड तक फॉलो करनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी के लिए हमें जो चाहिए 3 तरह की दालें हैं। इसमें है दाल मसूर, हाफ़ पाव इसमें है दाल माश और हाफ़ पाव ही मैंने ली है दाल मूंग। तो इन तीनों दालों को मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। तो इसमें 2 प्याज और 2 टमाटर यूज़ होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर हम डालेंगे 1 से आध कप ऑयल का। ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रहे क्योंकि हमने बाद में तड़का भी लगाना है। 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे, जिनको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि हमारी दाल का जो कलर है वो ख़राब ना हो। और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखा करें कि कब हमने प्याज को ब्राउन करना है और कब नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसे सालन होते हैं कि उनका कलर जो है वो ठीक रखना पड़ता है। तो तब हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया करते। तो ये लें जी, अब 2 इसमें हम डालेंगे मीडियम साइज़ के टमाटर, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर के। और इन टमाटर के पानी में ही ये हमारे जो प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो पकेगा। इसको हम कुछ देर पकाएंगे। तो ये लें, मैंने तकरीबन 2 से ढाई मिनट पकाया। अब इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च का डाल देंगे और आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी का। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको भूनेंगे। 5 मिनट तक आपने इन मसालों को पकाना है ताकि टमाटर जो है वो अपना वजूद छोड़ दें और हमारे जो मसाले हैं वो पक जाएं थोड़ा सा। तो ये लें, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो टमाटर हैं वो अपना वजूद छोड़ चुके हैं, मतलब वो पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू, ये मसाला बहुत मज़े का होता है। अगर आप इसमें सुबह की पकी हुई रोटी के साथ इसको खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अब मसाला जो है इस कंडीशन में है कि हम इसमें दालें ऐड कर देते हैं। इसमें हम तीनों अपनी दालें जो हैं वो ऐड कर देंगे अच्छे से। और ये देखें, ये दाल मसूर है। ये आधा कप मैंने लिया थी और भिगोने से थोड़ा सा इनका साइज़ ज़्यादा हो गया, मिकदार थोड़ी सी। अब पकने के बाद ये और ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छे से इस मिक्सचर में इनको हम मिक्स करते हैं। और अब आपसे मारिया बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? तो ये लीजिए, दाल को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे अब हमने इसमें डालना है पानी। ये बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, बहुत ही ज़्यादा इसका अमेजिंग टेस्ट होता है, स्पेशली जब आप इसे खाएंगे बॉइल्ड राइस के साथ। और इसको एंड पे लगाएंगे हम बहुत ही मज़े का तड़का। आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसमें हमने डाल दिया है 2 कप पानी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 गिलास पानी। अब यहाँ पे प्रेशर का ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। तो ये देखिए, 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और अब प्रेशर का वेट हटा दिया है। अब इसका ढक्कन हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो दाल है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको हमने शिफ्ट करना है कढ़ाई के अंदर। और इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुकी है। ये देखिए, 1 कप पानी डाल दिया और अब इसको हमने करना है मिक्स और इसको हमने पकने देना है थोड़ा सा नॉर्मल फ्लेम पे, या आप यूँ कह लें कि लो फ्लेम पे। तो अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और नमक, क्योंकि इसमें नमक और मिर्च थोड़ा सा कम हो गया था। पानी में डाल के आपने मिक्स करना है। अगर वैसे ही दाल में इसको डाल देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि बहुत फिर मुश्किल होता है बाद में। तो अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करें और फिर इसको दाल में डाल दें। ये देखिए, इस तरह से फ्लेम आपने स्लो रखना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो जो दाल है वो नीचे लगना शुरू हो जाती है।
तो इस तरीके से चम्मच आपने हिलाते रहना है। और अब इसमें ऐड करेंगे दूसरे स्पाइसेस। ये देखिए, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च का डाल दिया है, और ये है इसमें सूखा धनिया पाउडर। और अब इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, और ये 2 चुटकी है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है इस वक्त दाल में से सारे मसाले ऐड करने के बाद। अब हम इसमें हरी मिर्च और धनिया कटा हुआ डाल देंगे, और तीनों दालों को मिक्स करने से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही करारा बन जाता है। अभी हमने इसमें जो है वो अपना तड़का ऐड करना है। तो अभी एंड पे हम एक लेमन डालेंगे, हाफ बड़े साइज़ का। इसमें खटास आ जाएगी और करारापन जो है वो और बढ़ जाएगा। तो इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं तो क्या ही बात है, अगर रोटी चपाती के साथ खाएं तो भी ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार लगती है। तो फाइनली हमारी ये डिश तैयार है। अब हम इसमें तड़का ऐड करके इसको डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर मैंने लगाया है देसी घी का तड़का, और साथ में मैंने चाट मसाला ऐड किया है इसके अंदर, और एक हल्का सा लेमन भी बीच में रख दिया है। इन सभी चीज़ों के साथ इनको खाएं और फिर देखिए इसका क्या मज़ा बनता है। कभी भी तड़के के बगैर दाल का वो मज़ा नहीं आता जो तड़के के साथ आता है। बहुत ही प्यारी देसी घी की खुशबू आ रही है, और लेमन की खटास के साथ, हरी मिर्च की स्पाइसेस के साथ ये डिश ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।